पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम डिफरेंट रोड डेवलपमेंट इन इंडिया को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन 320 ईयर्स रोड प्लान। जो हमने बताया था पिछले लेक्चर में, कुछ कैटेगरी के बेसिस में हम इस तीनों चीज़ को डिवाइड करेंगे। तीनों जो रोड प्लान था 320 ईयर रोड प्लान को डिवाइड करेंगे। पहले ही ईयर्स, कौन कौन सी ईयर के बीच में ये रोड प्लान हुआ था। नागपुर रोड प्लान 1943 टू 1963। ओके, बॉम्बे रोड प्लान जो कि हुआ था 1961 से 1981 तक, इसके लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, लखनऊ रोड प्लान हुआ था 1981 से 2002, इसके बीच में ये हुआ जो ईयर्स था जिसके बीच में ये रोड प्लान हुआ था। ऑब्वियसली नाम से ही हमको पता चल रहा है कि नागपुर था, नागपुर में हुआ था, बॉम्बे में प्लान हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये था उसका वेन्यू। रोड डेंसिटी क्या था? नागपुर रोड प्लान का रोड डेंसिटी था 16%। और 16% का मतलब है 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऐसे ही बॉम्बे रोड प्लान के अंदर 32% था और लखनऊ रोड प्लान में 82% था। डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% था हमारा नागपुर रोड प्लान में। बॉम्बे रोड प्लान में 5% और इसमें कोई भी डेवलपमेंट अलाउंस का जिक्र नहीं किया गया। एक्सप्रेसवे, नागपुर रोड प्लान में कोई भी एक्सप्रेसवे का कोई प्लान नहीं था। बॉम्बे रोड प्लान में 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का एक प्रोविजन था और लखनऊ रोड प्लान में 2000 किलोमीटर का एक प्रोविजन था। रोड कैटेगरी, कुछ कैटेगरी में हम डिफरेंट रोड्स इम्प्लीमेंट भी हुआ था। जैसे कि नागपुर रोड प्लान में कुछ कैटेगरी था। एक था नेशनल हाईवे, नंबर 2 स्टेट हाईवे, नंबर 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नंबर 4 अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, नंबर 5 विलेज रोड। ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। बॉम्बे रोड में वैसे कोई प्लान नहीं था, बट एक्सप्रेसवे का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सप्रेसवे। ठीक है, और लखनऊ रोड प्लान के अंदर 3 हिस्से में इसको डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहले है प्राइमरी रोड सिस्टम। इसके अंदर है एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे। एक्सप्रेसवे प्लस नेशनल हाईवे। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी के अंदर है, सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर है स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और बाकी जो भी है वो हमारा टर्शियरी रोड सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। टर्शियरी, जिसके अंदर है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ये कुछ चीज़ में हमने इस तीनों चीज़ को डिवाइड किया, नागपुर एंड बॉम्बे एंड लखनऊ रोड प्लान को। और एक जो चीज़ है फॉर्मूला फॉर डिराइविंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड। देखो, नागपुर रोड प्लान के अंदर जो फॉर्मूला था, हम जो भी बता रहे हैं अभी वो सब कुछ माइल पे बताएंगे। आपको अगर किलोमीटर में आंसर चाहिए तो माइल पे निकलने के बाद आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखने के लिए थोड़ा इजी है, इसीलिए हमने ऐसे ही याद रखने की कोशिश करेंगे। पहले तो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर MDR। इसका जो फार्मूला है, मतलब क्यूमुलेटिव नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये तीनों मिला के जो आएगा, ऑब्वियसली माइल्स पे हम बता रहे हैं, वो है A/5 प्लस B/20 प्लस N प्लस 5T
प्लस डी माइनस ऑफ आर। कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या मतलब है हम अभी लिखेंगे। वेयर ए इज द एग्रीकल्चरल लैंड, बी इज इक्वल टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड। in number of towns having population 2000 to 5000। ओके, और यहाँ पे है टी। टी का मतलब है नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ towns having population 5000 over 5000। ओके, ओवर 5000। और ये ए बी एन और टी, ये जो चारों चीज है इसको मिला के इसी के ऊपर हमको डेवलपमेंट अलाउंस जो कि 15% था उसको अप्लाई करना पड़ेगा। डी इज द डेवलपमेंट अलाउंस जो कि है 15% ऑफ कौन सी चीज़ का, 15% ऑफ दिस a/5 टू अप टू 5t। मतलब a/5 b/20 n प्लस 5t मिला के जितना हुआ उसके ऊपर आप 15% ऐड करिए, वही इटसेल्फ d का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद r है लेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक, length of the existing railway track, existing railway track। ठीक है, देखिए बॉम्बे रोड प्लान के अंदर भी सब कुछ फार्मूला वगैरह है, पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम याद रख पाएंगे। आप अगर याद रख पाए तो आप किसी भी बुक से, जैसे कि जस्तु खन्ना की जो बुक है वहाँ से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हम याद कर पाएंगे, हमें याद भी नहीं रहता इतना ज़्यादा फार्मूला, तो इसी वजह से हम यहाँ पे वो याद नहीं कर रहे हैं। आपका अगर चाहिए वो फार्मूला तो आप उसको यहाँ पे बाद में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। और इसके बाद और एक चीज़ जो है वो है अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड नंबर बी ODR प्लस VR। इसके अंदर जो माइल्स में आंसर हमको लोगों को आएगा माइल्स में, वो क्या है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड के अंदर। उसकी फॉर्मूला है V/5 प्लस Q/2 प्लस P प्लस 2S प्लस D। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे। जो V था, V का मतलब नंबर ऑफ विलेजेस having population 500 or less। okay, Q number of villages having population 501 to 1000, 501 to 1000। okay, P number of villages having population 1001 to 2000। okay, Q number of villages having population 2001 to 5000, 2001 to 5000। okay, और D is the
डेवलपमेंट अलाउंस जो कि 15% है, 15% है। यहाँ पे भी एक ही चीज़ होगा, P+2SD इतना करने के बाद जितना आएगा उसके ऊपर हम 15% का डेवलपमेंट अलाउंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तब हम अदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड का माइल्स में जो वैल्यू हमको मिल जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। लखनऊ रोड प्लान में एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो कि नो प्लेसेस, देखिए वो हम लिख रहे हैं अभी, नो प्लेसेस ऑफ द कंट्री is more than 50 kilometer away from national highway। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये कैसे संभव है? अब देखिए, हम अगर एक स्क्वायर ग्रिड बना ले, उसका ग्रिड के अंदर अगर हम ये दो नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन करें जो कि हमारा नेशनल हाईवेज है, मान लीजिए कि ये दो हमारा नेशनल हाईवेज, और बीच में हमारा कवर्ड एरिया, बिल्ट अप एरिया आप कह सकते हो, यहाँ पे मार्केट, लोगों की घर, सब कुछ यहाँ पे है। और ईच साइड जिसका लेंथ है 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर, ओके। ये भी 100 किलोमीटर है और ये भी 100 किलोमीटर ही है। दैट मीन्स 200 किलोमीटर फॉर, अब देखिए ये अगर फॉलो हुआ तो कोई भी व्यक्ति 50 किलोमीटर से दूर नहीं रहेगा नेशनल हाईवे से, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे 50 किलोमीटर की दूरी के बाहर कोई भी आदमी नहीं रहेगा, कोई भी प्लेस नहीं रहेगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे लगा हमको नेशनल हाईवे के लिए, वो है पर किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए, पर किलोमीटर नेशनल हाईवे कितने जगह को कवर कर रहा है? देखिए 100 × 100, इस ग्रिड का मतलब है 100 × 100 स्क्वायर किलोमीटर जगह के लिए हमने 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया, मतलब 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर कर रहा है। 1 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है नेशनल हाईवे को डिज़ाइन करने के लिए। अभी हम आ रहे थे कि 2000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे तो हमने पता लगा लिया इसमें हुआ था। ये बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सिस्टम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये लखनऊ रोड प्लान के अंदर डिफरेंट, क्योंकि हमने पहले भी बोला कि 3 टाइप के यहाँ पे रोड सिस्टम है, एक है टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। डिफरेंट रोड सिस्टम्स, ओके। पहले है टोटल लेंथ ऑफ द रोड। टोटल लेंथ ऑफ द रोड कितना है? टोटल लेंथ ऑफ रोड ये कितना है? या तो फिर हो सकता है 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स प्लस विलेजेस, GES, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमने बोला था रोड डेंसिटी 82% का, तो इसी वजह से रोड डेंसिटी इंटू एरिया, रोड डेंसिटी 0.82, 82%, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो अकॉर्डिंग टू डेटा आपको यूज़ करना चाहिए। ये तो टोटल लेंथ ऑफ द रोड है। अभी हम आ रहे थे प्राइमरी रोड सिस्टम, प्राइमरी रोड सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर स्टेट एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे है, ठीक है। 2000 किलोमीटर तो एक्सप्रेसवे था। एक्सप्रेसवे अगर रहेगा तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा
कितने एक्सप्रेसवे आपका वो कंसर्न एरिया में है, अगर नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करके आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेशनल हाईवे के कैलकुलेशन के लिए जो आपको पास फॉर्मूला पहले ही था, टोटल एरिया डिवाइड बाय 50। ओके, स्टेट हाईवे के लिए टोटल एरिया बाय 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स in the state minus length of national highway। ये दो हो सकते हैं। Now 62.5 in number of town in the state minus length of national highway ये हो सकते हैं। और ये तो दोनों निकला स्टेट हाईवे के लिए, ये तो नेशनल हाईवे के लिए एक ही था। स्टेट हाईवे के लिए ये जो दो पॉइंट हमने निकाला, एक तो टोटल एरिया ऑफ द स्टेट बाई 50 एक है और एक 25 और 62.5, ये दोनों आंसर में से which ever is max। ओके, ऐसे ही ये था हमारा प्राइमरी रोड सिस्टम। अब हम आएंगे सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सेकेंडरी रोड सिस्टम तो हमने पहले ही शुरुआत कर ही दिए थे, क्योंकि प्राइमरी रोड सिस्टम के अंदर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे आते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट हाईवे के बारे में हमने डिस्कस किया वो तो पहले ही सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है, अब गलती मत कीजिए, जो गलती मैंने किया था इसे हम प्राइमरी रोड सिस्टम के अंदर रख दिया था, वो गलती नहीं करना चाहिए। सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर है स्टेट हाईवे। ठीक है, अभी इसी के अंदर है स्टेट हाईवे के, एक तो है स्टेट हाईवे और दूसरा है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसका फॉर्मूला क्या है MDR के लिए, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय 12.5। ओके, और इक्वल टू 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन इन द स्टेट, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी नंबर ऑफ टाउन से, विलेज के बारे में नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टाउन ही है, नंबर ऑफ टाउन्स यहाँ पे भी है। ठीक है, इसी के दोनों जो आंसर मिला, टोटल एरिया डिवाइड बाय स्टेट, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट बाय 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ स्टेट, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स इन द स्टेट, which ever is maximum, ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और अभी जो टर्शियरी रोड सिस्टम है, टर्शियरी रोड सिस्टम के अंदर हमने प्राइमरी किया, सेकेंडरी किया, अभी हमारा टर्शियरी रोड सिस्टम है। टर्शियरी रोड सिस्टम के अंदर रोड डेंसिटी निकाल लिया हमने 82%, हमने पहले ही निकाल लिया टोटल रोड लेंथ से अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम को एक्सक्लूड कर दे तो ही रहता है टर्शियरी रोड सिस्टम, जिसके अंदर विलेज रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड रहते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख रहा हूँ
टर्शियरी रोड सिस्टम इज इक्वल टू टोटल रोड लेंथ माइनस लेंथ of primary plus secondary road system. ओके, ये हुआ खत्म हमारा। जितना भी पढ़ा अभी तक हमने उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 320 ईयर्स रोड प्लान की कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन 320 ईयर्स रोड प्लान हमने क्या पढ़ा था। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन 320 ईयर्स रोड प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किस किस बेसिस में हमने डिवाइड किया था। एक तो ईयर्स, कौन कौन की साल के बीच में ये रोड प्लान हुआ था। नागपुर रोड प्लान 1940 to 63, 1961 to 81 बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान 1981 to 2002। ओके, रोड डेंसिटी क्या था नागपुर रोड प्लान में 16%, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, देन बॉम्बे में 32%, लखनऊ में 82%। डेवलपमेंट अलाउंस इसमें 15% थी और इसमें 5% था। ओके, एक्सप्रेसवे यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेसवे का प्रोविजन नहीं हुआ था। बॉम्बे रोड प्लान में 1600 किलोमीटर, लखनऊ रोड प्लान में 2000 किलोमीटर। रोड्स एंड कैटेगरी, किन किन रोड में इसे डिवाइड किया गया था वो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। बॉम्बे रोड प्लान के अंदर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था एक्सप्रेसवे का, और लखनऊ रोड प्लान में यही जो डिवीजन हुआ था, अभी तक जो भी डिवीजन हमने कर चुका था उस समय के अंदर हमने कर चुके थे, उसी का एक तीनों स्टेज में डिवाइड किया गया था। एक प्राइमरी जिसके अंदर है एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे, सेकेंडरी के अंदर स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, टर्शियरी के अंदर अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड। ये था बेसिक 5 डिफरेंस। इसके बाद जो फॉर्मूला था वो कैलकुलेशन करने के लिए उसे हम देख लेते हैं। देखिए, नागपुर रोड प्लान के अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये तीनों मिलाकर माइल्स में अगर फॉर्मूला बताए तो A/5 B/20 N + 5T + D-R। यहाँ पे D है डेवलपमेंट अलाउंस, ये बाकी जो चीज़ है इसका डेवलपमेंट अलाउंस जो कि 15% था वो है D, और R है एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक। और A, B, N एंड T क्या है वो यहाँ पे देख लीजिए। A फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, B फॉर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, N फॉर नंबर ऑफ टाउन्स हैविंग पॉपुलेशन 2000 to 5000, T मतलब नंबर ऑफ टाउन्स बिटवीन पॉपुलेशन ओवर 5000, D फॉर द डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15%। किसका 15%? ये A, B, N और T ये चारों मिलाकर जितने हुआ उसका 15%। ओके, R मतलब लेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक। अच्छा, इसके बाद हमारा है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड माइल्स में। ठीक है, V/5 Q/2 P + 2S + D। यहाँ पर भी वो जो डेवलपमेंट अलाउंस है, बाकी जो 4 चीज़ है उसको मिला के जितना होगा उसके ऊपर डेवलपमेंट अलाउंस ऐड होगा। ठीक है, V मतलब नंबर ऑफ विलेजेस 500 और लेस पॉपुलेशन, नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन 501 to 1000, T मतलब नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन 1001 to 2000, नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन 2001 to 5000 एंड D इज द डेवलपमेंट अलाउंस। मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अभी इसी तरह की कुछ फॉर्मूला बॉम्बे रोड प्लान के अंदर भी है। हमने आपको बताया कि ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने नहीं लिखा है, पर आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। नो प्लेसेस ऑफ द कंट्री इज मोर देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम नेशनल हाईवे। अब मान लीजिए ये एक नेशनल हाईवे, ये भी एक नेशनल हाईवे, और एक स्क्वायर गिट को अगर हम कंसिडर करें तो टोटल 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर मतलब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर का एक 2 नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया। अब देख लीजिए किसी भी पोर्शन इसके अंदर 50 किलोमीटर्स अवे नहीं है ये दोनों हाईवे को एक्सेस करने के लिए। यही तो हमारा टारगेट था। इज नॉट मोर देन नो प्लेसेस ऑफ द कंट्री इज नॉट मोर देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नेशनल हाईवे। तो इसका पॉसिबल तभी होगा जब ये पैटर्न फॉलो होगा। तो उसी के बेसिस में हमने देखा कि 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे 15 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बेसिस में डिफरेंट रोड सिस्टम का डिजाइन हुआ। टोटल लेंथ ऑफ द रोड क्या होगा 4.74 नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, मतलब
जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो भी प्लान हुआ था नागलोर रोड प्लान के अंदर, टोटल रोड लेंथ यह होगा 4.74, नंबर ऑफ टाउन्स प्लस विलेजेस और रोड डेंसिटी इनटू एरिया। आपका जैसा आपका इनपुट रहेगा क्वेश्चन में, उसी से उसकी बेसिस में आपको ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चूज करके टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी रोड सिस्टम, नेशनल हाईवे, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट बाय 50, क्योंकि हमने बोला था कि एक किलोमीटर फॉर 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, इसी की बेसिस में नो टोटल एरिया ऑफ द स्टेट बाय 50। सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर टोटल एरिया ऑफ द स्टेट बाय 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, माइंड इट, नंबर ऑफ टाउन्स, नॉट टाउन्स एंड विलेजेस, ओनली टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स इन द स्टेट माइनस लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे। ये बहुत ही ट्रिकी जगह है, आप भूल भी सकते हो पर आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर स्टेट हाईवे, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ये तो बता दिया आपको। और ये दोनों जो मिला के जितना होगा टोटल एरिया ऑफ द स्टेट एंड 62.5 नंबर ऑफ टाउन्स इन द स्टेट माइनस लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे, दोनों में जो भी ग्रेटर होगा, व्हिच एवर इज मैक्सिमम, ये सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर स्टेट हाईवे का लेंथ होगा। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर क्या है, वो ऐसा ही कुछ एक फॉर्मूला है, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट बाय 12.5 और 19 टू नंबर ऑफ टाउन्स। और एक बार यहाँ पर भी नंबर ऑफ टाउन्स ही है, नॉट नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, नंबर ऑफ टाउन्स ही है, व्हिच एवर इज मैक्सिमम। ये दोनों वैल्यू के अंदर जो भी मैक्सिमम होगा वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ कहा जाएगा। और अंत में टर्शियरी रोड सिस्टम, जिसके अंदर टोटल रोड लेंथ तो पहले ही आप निकल चुके हो। ठीक है, उससे लेंथ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रोड सिस्टम आप माइनस कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा टर्शियरी रोड सिस्टम। ठीक है, ये था कुछ कहानी, ये एक कॉम्पिटिटिव स्टडी था। आशा रखता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा। अब भी मेरे साथ नोट बनाते चलिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।